जमा किस तरीके से की जाती है वो सीखे थे। आज हम कसरों की तफरीक किस तरह से की जाती है वो सीखेंगे। इसमें सबसे पहले एक सवाल मैं आपको हल करके बताऊंगा, इसके बाद में आप खुद सवाल कैसे हल करते हैं वो करके बताएं, ठीक है। इसमें हमने एक सवाल ले लिए यहाँ पर 9/5 तफरीक 3/5। अब यहाँ पर हमको इन दोनों कसरों की तफरीक करना है। अब ये कसरों में आपको मालूम है कि 9 शुमार कुनिंदा है और 5 नसब नुमा है। इस कसर में 3 शुमार कुनिंदा है और 5 नसब नुमा है। अब कसरों का जो उसूल है तो वो हमें पता है कि अगर कसरों में नसब नुमा एक जैसा हो तो नसब नुमा को एक लिखते हैं और शुमार कुनिंदा की जमा या तफरीक करते हैं। तो अब यहाँ पर हमको तफरीक करना है। सबसे पहले यहाँ पर नसब नुमा 5 एक जैसा है, इसीलिए एक ही बार लिख देंगे यहाँ पर 5 और ये कसरों की तफरीक करेंगे। 9 में से 3 तफरीक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 5 जो नसब नुमा है जैसे कि वैसे आ जाएगा और ये 9 में से 3 निकालने पर कितने बचेंगे? 6। वेरी गुड। तो हम 6 यहाँ लिख देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 6/5। तो इस तरह से हम कसरों की तफरीक करेंगे। अब इसके बाद में कौन सवाल हल करेगा? तो अभी मैंने आपको एक सवाल हल कर बताया है। अब आप एक सवाल हल कीजिए। तो मैं आपको सवाल बोलता हूं, लिखिए 20/9। वेरी गुड। तफरीक 15/9। वेरी गुड। इनकी कीजिए अब तफरीक, किस तरह से हम इसको हल करेंगे बताइए आप सबसे पहले। ये नसब नुमा है, हाँ, और ये शुमार कुनिंदा और ये दोनों, और ये शुमार कुनिंदा है, हाँ, और ये नसब नुमा है, ये दोनों की तफरीक करते हैं। हाँ, किस तरीके से करेंगे? इसके 20 हाँ, 20 ये क्यों लिखे आपने 9? ये दोनों की नसब नुमा एक ही है। हाँ, एक ही जैसे है इसीलिए एक बार लिखे, ठीक है। आगे 20 में से 15 हमको निकालना है। वेरी गुड। कितना आ गया हमारा जवाब? 5/9। वेरी गुड। तो इस तरह से हमने कसरों की तफरीक किस तरह की जाती है ये यहाँ पर सीखा।